जैसा आपको इस ड्राइंग में दिख रहा है, इसको आसानी तरीके से कैसे बनाया जाए, आसान तरीके से वो हम ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले आप इसमें ये डाया देखिए, इसका ये जो अंदर वाला डाया है ये 25 mm है। इसके बाहर एक सर्कल है ये वाला, ये सर्कल का जो डायामीटर है हमारा ये 45 mm है। हब है, 2 सर्कल तो आसानी से आप बना लेंगे। फिर आपको एक तीसरा सर्कल ड्रा करना है। तीसरा सर्कल जो है आपका वो ये वाला, आप देखिए 77 का डाया है, मतलब हमने एक 25 का डाया बनाना है, एक 45 का और एक 77 का। चलिए पहले तीनों डाया हम बनाते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम ये अंदर वाला सर्कल बनाएंगे 25 mm डाया के हिसाब से। चलिए अब ड्रा मेनू में जाइए और एक सर्कल आपको ड्रा करना है डायामीटर, सेंटर और डायामीटर में। आप एक पॉइंट लीजिए और एक 25 mm का सर्कल ड्रा कर दीजिए। ये आपको एक सर्कल मिल गया है। अब हम इस सर्कल से कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रा करेंगे 2। चलिए ड्रा में जाते हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन लेते हैं। हमको एक हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रक्शन लाइन चाहिए, तो आप H क्लिक कीजिए और इसके सेंटर पॉइंट पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन आप ले लीजिए। आप दोबारा आप जाइए ड्रा मेनू में, एक कंस्ट्रक्शन लाइन लीजिए और एक वर्टिकल कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रा कर दीजिए इसके सेंटर पॉइंट पे। ये हमको मिल गया। अब हमें इस लाइन से, ये सेंटर लाइन से एक चाबी बनानी है इसमें, जैसा कि आपके इस फिगर में दिख रहा है। यहाँ देखिए आप 6.5 इसकी चौड़ाई है और डेप्थ 3.25 है। 6.5 है तो हम क्या करेंगे, उसका आधा जो है एक तरफ बनाएंगे, इस सेंटर लाइन के एक तरफ 6.5 का आधा, तो आपका 3.25 हो जाएगा इसका आधा। तो इसका हम आगे में 3.2 mm लेंगे। 3.25 का हमें ऑफसेट रखना। चलिए 3.25 का एक ऑफसेट हम ले लेते हैं। मॉडिफाई में जाइए, आप ऑफसेट लीजिए, स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस बोल रहा है, डिस्टेंस में आप 3.25 लिख दीजिए। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिए, इधर का आपको लेना है तो इस तरफ क्लिक कर दीजिए। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट इधर लेना है तो आप इधर क्लिक कीजिए, ये आपको मिल गया। अब हमको क्या करना है कि इस पॉइंट पे, अब फिगर में देखिए अब इसने क्या किया है, 6.5 × 3.25 दिया है, तो जो इसकी डेप्थ है 3.25 mm की है और ये जो चौड़ाई है हमारी कितनी है, 6.5 की है। तो हमको ये वाला डेप्थ लेना है। अब तो 3.25 हमको लेना है। तो आइए अभी हम इसको करके देखते हैं। एक लाइन हम नॉर्मल लाइन ड्रा कर लेते हैं। हमने एक लाइन ड्रा की यहाँ पे और एक इसके साथ में हमने इसको इंटरेक्ट कर दिया। हम मॉडिफाई में जाएंगे, ऑफसेट लेंगे और ऑफसेट का डिस्टेंस जो है वो हमारा कितना था, यहाँ पे 3.25 है। 3.25 हम इसमें इंटर करेंगे। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट लेंगे हम और ऊपर की तरफ हम इसको क्लिक कर देंगे, ये हमारा यहाँ पे आ गया। अब क्या करेंगे, हम इनको ब्रेक कर लेते हैं। चलिए मॉडिफाई में जाएंगे, हम ब्रेक टूल को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट लेंगे, इस पॉइंट पर हमने इसको ब्रेक कर देना है। दोबारा से आप रिपीट कर लीजिए ब्रेक कमांड को, इसको सेलेक्ट कीजिए और इस पॉइंट पे ब्रेक कर दीजिए। एक बार और ले लीजिए आप इसको, यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए और इस पॉइंट पर ब्रेक कर दीजिए। ये हमारा ब्रेक हो चुका है। अब हम क्या करेंगे,
इस वाली लाइन को, नीचे वाले को डिलीट कर दें। एक और ब्रेक कमांड आप लीजिए, रिपीट में जाइए, ब्रेक कमांड, इसको सेलेक्ट कीजिए और इस पॉइंट पर आप इसको ब्रेक कर दीजिए। कंट्रोल जेड कीजिए, ब्रेक कमांड में जाइए, इसको आप सेलेक्ट कीजिए और इस पॉइंट पर आप ब्रेक कर दीजिए। यहाँ ब्रेक हो गया। एक बार और इसको ब्रेक कर लीजिए, आप इसको सेलेक्ट कीजिए और इस पॉइंट पर ले जाके आप ब्रेक कर दीजिए। रिमेनिंग जो भी कुछ दिख रहा है उसको आप डिलीट कर दीजिए। अब हमने इस वाली लाइन को स्ट्रेच करके ना छोटा कर देना है। अब ये हमारी चाबी यहाँ पे बनके तैयार हो गई। इसको आप डिलीट कर दे सकते हैं क्योंकि अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं। ऐसे ही आप अभी नीचे वाली लाइन को भी ब्रेक करेंगे। मॉडिफाई में जाइए, ब्रेक कमांड को लीजिए, इसको क्लिक कीजिए और इस पॉइंट पर आप ब्रेक कर दीजिए। ये ब्रेक हो गया। एक बार और ब्रेक कमांड को लीजिए, आप सेलेक्ट कीजिए और इस पॉइंट पर क्लिक कर दीजिए, ये ब्रेक हो जाएगा। रिमेनिंग पार्ट को आप डिलीट कर सकते हैं। ये हमारा डिलीट हो गया है। इसको भी आप ब्रेक कर लीजिए। एक बार कमांड में जाइए, ब्रेक कमांड, क्लिक कीजिए इसको और इस पॉइंट पर आप इसको ब्रेक कर लीजिए। एक बार और ब्रेक टूल को लीजिए, सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से इसको आप ब्रेक कर दीजिए। आगे की कंस्ट्रक्शन लाइन को हम डिलीट कर देते हैं। ये हमारा डिलीट हो गया। एक लाइन हम इसमें अभी ड्रा करेंगे। पहले आप देख लीजिए, इसमें देखिए एक एक कंस्ट्रक्शन लाइन सीधी जा रही है और एक लाइन हमको ऐसे लेना है। कंस्ट्रक्शन लाइन है नॉर्मल लाइन, वो भी डॉटेड वाली, सेंटर लाइन के अकॉर्डिंग 2 लाइनें हम इसमें ले लेते हैं। ड्रा में जाइए, आप एक लाइन कमांड को लीजिए, यहाँ सेंटर पॉइंट से आप नीचे ले आइए, 100 mm नीचे, वहाँ से आप ऊपर की तरफ ले जाइए, 200 mm लिखकर क्लिक कर दीजिए। एक लाइन आपकी बन गई। अब आप ऐसे ही इस लाइन को भी एक्सटेंड कर दीजिए। इधर में भी आप इसको एक्सटेंड कर दीजिए। अब हम इस लाइन को सेंटर लाइन डॉटेड वाली में कन्वर्ट कर लेंगे। बाई लेयर में जाएंगे, यहाँ पे डॉटेड वाली लाइन दिख नहीं रही है, यहाँ से हम लेंगे, लोड करेंगे इसको। अब हम ISO की डॉटेड लाइन में जाएंगे, ISO डैश डॉट दिख रहा है, इसी को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ ओके कर देंगे। इसमें लोड हो गया है, यहाँ से ओके कर देंगे। अब आपको क्या करना है, ये दोनों लाइनों को सेलेक्ट कर लेना है और लेयर में जा कर के आप इस लाइन को क्लिक करेंगे और ये बनकर तैयार हो जाएगी आपकी सेंटर लाइन। अब हमें इस पे काम करना है, इसके आगे का। अब आप देखिए, ये लाइन हमको मिल गई, ये लाइन, ये अंदर वाला रिंग और ये चाबी हमको मिल गई है। अब हमको बाहर वाला गोला इसके बनाना है। तो बाहर वाला जो गोला है हमारा, ये आप देखिए 45 mm का है। कितना है? 45 mm का। अब हम 45 mm का एक रिंग इसमें सर्कल ड्रा करेंगे। ड्रा में जाएंगे, सर्कल को लेंगे, डाया के साथ में सेंटर पॉइंट लेंगे और 45 mm का हम इसको ले लेंगे। इसमें हमें लाइन वेट की ज़रूरत पड़ेगी। लाइन वेट में हम जाएंगे, थोड़ा बड़ा लेंगे 2 पॉइंट का। ये दोनों को हम अभी सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि ये हब है और वहाँ पे ये बड़ा दिख रहा है। लाइन वेट में जा कर के हम इसको 2 mm ले लेंगे। ये लाइन हमारी थोड़ी मोटी हो जाएगी।
अगली लाइनों में हम इसको चेंज कर देंगे। चलिए हम नेक्स्ट ड्राइंग में जाते हैं, इसके आगे वाले पार्ट को देखते हैं। ये 2 लाइनें हमारी बन गई हैं। अब हम ये तीसरी लाइन हमको ड्रा करना है। तीसरी लाइन आप देखिए कितना इसका डायामीटर है। ये देखिए तीर दिख रहा है आपका, 77 का डायामीटर है। हम अब 77 का डायामीटर लगाएंगे। ड्रा में जाएंगे, सर्कल लेंगे, सेंटर पॉइंट के साथ में सेलेक्ट करेंगे और 77 mm लिख देंगे। ये हमारा 77 mm का एक सर्कल बनकर तैयार हो गया। अब हम इसके आगे का सर्कल देखते हैं, उसमें क्या दिया गया है। ये सर्कल हो गया हमारा। अब इस सर्कल पे ये आप एक लाइन देखिए, ऐसी लाइन आपको दिख रही है जो 30 डिग्री पर है। इससे हमको एक ऐसी कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रा करना होगा इस पर। चलिए एक कंस्ट्रक्शन लाइन हम इस पर ड्रा करते हैं। इस लाइन से 30 डिग्री पे ड्रा में जाएंगे। क्या करेंगे, ड्रा में जाएंगे, कंस्ट्रक्शन में जाएंगे, हमको एंगल में चाहिए तो ए लिखेंगे और यहाँ पर हम -30 डिग्री लेंगे क्योंकि हमको इस तरफ जाना है। ये इसमें आएगा इसलिए माइनस है, इधर रहता तो प्लस हो जाता। हमने माइनस में क्लिक किया। ये देखिए अब आप ये सेंटर पॉइंट को यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। ये आपको एक कंस्ट्रक्शन लाइन बनके तैयार हो गई। जैसा आपका इसमें 30 डिग्री पे एक लाइन आपको दिख रही है, यहाँ पर देखिए ये दिख रही है एक लाइन आपको। ये हमने एक लाइन ड्रा कर लिया है 30 डिग्री में। अब हमको देखना है कि ये वाला फिगर हमारा बन गया है, इसके ऊपर हमको अब ये वाला फिगर बनाना है। इसमें देखिए आपका क्या दिया हुआ है, कितना रेडियस है ये 73 रेडियस का एक सर्कल इसने हमको दिया हुआ है। तो हम एक सर्कल बनाएंगे 73 रेडियस का। चलिए एक सर्कल को ड्रा करते हैं। सर्कल जाएंगे, रेडियस में लेंगे हम, इस पॉइंट को क्लिक करेंगे और 73 हम इसमें लिख देंगे। ये एक सर्कल हमारा बनकर तैयार हो गया। अब ये वाला सर्कल हमारा बनकर तैयार हो गया है। इसके बाद अब हमको क्या करना है कि इसमें देखिए आप एक 92 mm का सर्कल दिखा रहा है हमको। यहाँ से 92 का एक सर्कल, हम अब 92 का एक सर्कल इसमें ड्रा करेंगे। चलिए ड्रा में जाते हैं, सर्कल पर जाते हैं। 92 mm रेडियस का एक सर्कल हमको चाहिए। 92 का हमने एक सर्कल लिया। ये हमारा 92 mm का एक सर्कल बनकर तैयार हो गया। अब आप ड्राइंग में आगे समझिए, ये क्या कह रहा है कि इस सर्कल से हमको एक आर्क लगानी है। यहाँ पर 32 का एक हमको गोला बनाना है। 32 mm का एक गोला हमको इस पर बनाना है, एक सर्कल बनाना है 32 mm का। चलिए अब हम इस पे बना के देखते हैं। ड्रा में जाएंगे, एक सर्कल लेंगे, रेडियस लेंगे और इस पॉइंट से हम क्या करेंगे, एक सर्कल को ड्रा करेंगे। 32 का सर्कल है हमारा वो। ये एक सर्कल आपको मिल गया है इसके ऊपर। ये एक लाइन तो हमको दिख रही है, इससे हमें 13 mm मतलब 6.5 mm का एक ऑफसेट चाहिए होगा इस लाइन से। चलिए एक हम 6.5 mm का ऑफसेट इस पर लगाते हैं। यहाँ पर देखिए आप एक 6.5 mm का ऑफसेट दिख रहा है, यहीं पर हम एक 6.5 mm का ऑफसेट लगाएंगे इस लाइन से। चलिए ऑफसेट लेते हैं हम। ऑफसेट के लिए डिस्टेंस बोल रहा है वो, तो 6.5 mm का लेंगे हम और इस पॉइंट से हमको एक ऑफसेट चाहिए इधर की तरफ। ये हमको 6.5 mm का एक ऑफसेट मिल गया। आपको दिख रहा है ना, ये वाले को हम इतना ही बड़ा रखेंगे, बाकी सबको हटा देते हैं। मॉडिफाई में जाइए, ब्रेक में जाइए, इसको सेलेक्ट कीजिए, इस पॉइंट पर ब्रेक कर दीजिए। ठीक है, एक बार और ब्रेक कमांड में जाइए, आप ब्रेक में जाइए,
सेलेक्ट कीजिए और इस पॉइंट पर इसको ब्रेक कर दीजिए। इस वाले रिंग की हमको ज़रूरत नहीं है, इसको आप डिलीट कर देना है अभी, और इसको भी हटा देना है, ब्रेक करना है हमें। चलिए इसको ब्रेक करते हैं हम। मॉडिफाई में जाते हैं, ब्रेक कर देते हैं। इसको सेलेक्ट करिए आप, इस पॉइंट पर ब्रेक कर दीजिए। ये ब्रेक हो गया। दोबारा रिपीट करिए आप ब्रेक कमांड को, इसको सेलेक्ट करिए आप और इस पॉइंट पर ले जाके आप इसको ब्रेक कर दीजिए। एक बार और सेलेक्ट ब्रेक में जाइए, इसको सेलेक्ट कीजिए और इस पॉइंट पर आप ब्रेक कर दीजिए। ये हमारा ब्रेक हो गया। अब हमने क्या करना है, इनको डिलीट कर देना। ये हमारा डिलीट हो गया। ये वाले को हमें हटा देना है। चलिए इसको ब्रेक करते हैं, मॉडिफाई में जाते हैं। आप इसको ब्रेक कमांड में जाइए, इसको सेलेक्ट कीजिए और इस जगह से ब्रेक कर दीजिए। ऐसे सेम एक बार और करिए। इसको ब्रेक कमांड में जाइए, इसको सेलेक्ट कीजिए और इस पॉइंट पे आप इसको ब्रेक कर दीजिए। इस पार्ट को आप यहाँ पे डिलीट कर दीजिए। ये हमारा इतना बन के तैयार हो गया। अब हम क्या करेंगे कि जैसी एक लाइन हमको ये दिख रही है 30 डिग्री पे, वैसी एक लाइन हम अभी 30 डिग्री पे और ड्रा करेंगे तो स्ट्रक्चर के आगे वाली लाइन हमको मिल जाएगी। चलिए एक कंस्ट्रक्शन लाइन को हम ड्रा करते हैं। ड्रा में जाते हैं, एक कंस्ट्रक्शन लाइन हमको चाहिए, एंगल में चाहिए। आप एंगल क्लिक कीजिए, 30 डिग्री दीजिए। 30 डिग्री पे आपको एक लाइन मिल जाएगी। एक लाइन आपको मिल गई है। अब हम इस लाइन, कंस्ट्रक्शन लाइन से 6.5 mm का ऑफसेट लेंगे, जैसे यहाँ पर लिया था हमने। यहाँ एक ऑफसेट लेते हैं हम, मॉडिफाई में जाएंगे, ऑफसेट लेंगे 6.5 mm का। ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे और इधर को हम एक 6.5 mm का ऑब्जेक्ट ले लेंगे। अब हम इसको ब्रेक कर देंगे। चलिए पहले हम इसको ब्रेक करते हैं। जितने की ज़रूरत है उतना ही रखेंगे। हमको ये वाली लाइन यहाँ से सिर्फ यहाँ तक ही चाहिए। तो चलिए इसको हम अभी ब्रेक करते हैं। ब्रेक किया हमने इस पॉइंट से, ये ब्रेक हो गया। एक बार और ब्रेक करते हैं। इस वाली लाइन को सेलेक्ट करिए आप, इस पॉइंट पे ब्रेक कर दीजिए। ये ब्रेक हो गया। ऐसे ही सेम अभी हमको इस वाली लाइन पे भी करना। चलिए ब्रेक करते हैं। सेलेक्ट किया हमने, इस पॉइंट पे ब्रेक कर दिया। एक बार और ब्रेक करेंगे हम इसको। इस लाइन को आप सेलेक्ट कीजिए और इस पॉइंट पे आप इसको ब्रेक कर दीजिए। इनको आप डिलीट कर दीजिए क्योंकि इसकी आवश्यकता आपको है नहीं। अब हम क्या करेंगे, हमें एक ऑब्जेक्ट इसका मिल गया है। अब आप इसमें देखेंगे कि ये एक हिस्सा हमने इसका बना लिया। ये वाला एक हिस्सा हमारा बन गया है इस पूरे में से। तो इसी एक ऑब्जेक्ट पर अब हमको काम करना। चलिए अब हम इस पे काम करते हैं। अभी हम इस वाले जो हमारा रिंग है ये वाला, इसको हम अभी ब्रेक कर देते हैं बीच से। चलिए ब्रेक करते हैं। ब्रेक टूल में जाते हैं, मॉडिफाई में जाएंगे हम, यहाँ से ब्रेक करेंगे। ये हमने सेलेक्ट किया और इस पॉइंट पे जाके ब्रेक कर दिया। एक बार और हम इसको ब्रेक करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और इस पॉइंट पे जाके हम इसको ब्रेक कर देंगे। इस वाले को हम डिलीट कर सकते हैं, तो अभी हम इसको डिलीट कर दे रहे हैं।
अब आप एरी में जाएंगे, हम पोलर एरी लेंगे, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, इंटर करेंगे। आप इंटर करने के बाद आपको सेंटर पॉइंट चाहिए, जहाँ से आप इसको घुमाना है। सेंटर पॉइंट हमारा ये है, हमने इंटर किया। वो पूछ रहा है कि नंबर कितने नंबर आपको बनाने हैं। उसमें 6 चूँकि हमको बनाना है तो हम 6 लिख करके इंटर करेंगे। फिर वो बोल रहा है कि कितने डिग्री आपको घुमाना है, तो हमें कितना 360 डिग्री उसमें है ऑलरेडी, हम इंटर कर देंगे एक बार और इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा ये 6 बन गया है। 1 2 3 4 5 6। अब आप यहाँ पर देखिए एक 13 mm का डिस्टेंस है यहाँ पे, तो हम इसमें एक 13 mm का सर्कल यहाँ पर बनाएंगे, तभी नीचे वाला पॉइंट हमको मिल जाएगा। चलिए पहले हम इसको बनाते हैं। यहाँ पे ड्रा में जाइए, आप एक सर्कल ड्रा कीजिए डायमीटर से, ये सेंटर पॉइंट लीजिए और 13 mm का डाया आप इसमें डाल दीजिए। ये बन गया हमारा। अब हमको क्या करना है कि इसको हम अभी ब्रेक कर देते हैं। हमें जाते हैं, ब्रेक कमांड को लेते हैं, इसको हम सेलेक्ट करते हैं और इस पॉइंट पर हम इसको ब्रेक कर देते हैं। ये ब्रेक हो गया। एक बार हम और इसको ब्रेक करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और इस पॉइंट पर ले जाकर ब्रेक कर देंगे। ये ब्रेक हो गया। ये वाले को आप डिलीट कर दीजिए, इतने हिस्से को, ये डिलीट हो गया है। अब हमको इस पॉइंट का इस वाले ऑब्जेक्ट का एरी घुमाना है। जैसे ये वाला किया था हमने, वैसे हम इसका एरी करेंगे। चलिए अब हम इस ऑब्जेक्ट का एरी लेंगे। तो हमें इस ऑब्जेक्ट का एरी लेने के लिए मॉडिफाई में जाना है, एरी कमांड में जाएंगे, पोलर एरी में जाएंगे, हम ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, फिर इंटर करेंगे आप। तो ये सेंटर पॉइंट आपसे पूछेगा, हमें ये वाला सेंटर पॉइंट लेना है। फिर ये बोल रहा है कि नंबर ऑफ कितने चाहिए, हमें 6 चाहिए, तो 6 हम लेंगे, 6 को इंटर करेंगे और 360 डिग्री चाहिए हमको। ,360 डिग्री चाहिए आपको, इसलिए आप इसको 360 डिग्री भी ले लेंगे। ये आपका बन के तैयार हो गया है इतना हिस्सा। अब आप इस डॉटेड लाइन कर देते हैं। चलिए हम क्या करते हैं, अभी इस लाइन को हम ब्रेक करेंगे, या तो डॉटेड लाइन में ले लेते हैं। इसको हम डॉटेड लाइन में लेते हैं। लेयर में जाएंगे, अदर में जाएंगे, लोड करेंगे हम इसको, ये सेंटर के लिए दिया हुआ है, हम सेंटर के लिए सेलेक्ट करते हैं और इसको इंटर कर देते हैं। सेंटर आ गया, ओके करते हैं। अब हम इस लाइन को सेलेक्ट करते हैं, अदर में जाके हम सेंटर को सेलेक्ट करेंगे। अब हम इस लाइन को जो है ब्रेक कर लेते हैं, ज़्यादा बड़ी लाइन है। मॉडिफाई में जाइएगा, ब्रेक करिए, सेलेक्ट करिए और इस पॉइंट पे ब्रेक कर दीजिए। ब्रेक हो गया। एक बार और चाहिए आप रिपीट ब्रेक में, यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए। अभी यहाँ बीच में ब्रेक नहीं होने वाला है, पूरा ब्रेक कर देगा ये। तो आपको क्या करना है, ब्रेक कमांड में जाना है, ब्रेक में जाइए आप, इसको सेलेक्ट कीजिए और इसको एक पॉइंट पे ब्रेक कीजिए। यहाँ ब्रेक हो गया, इसको आप डिलीट कर दीजिए, ये वाले को भी डिलीट कर दीजिए आप, और इस लाइन को सेलेक्ट करके आप इसको स्ट्रेच कर लीजिए आगे की तरफ। अब ऐसे ही सेम हम इसमें भी करेंगे। मॉडिफाई में जाएंगे, इसको हम ब्रेक करेंगे, सेलेक्ट किया हमने, इस पॉइंट पे इसको हमने ब्रेक कर दिया। एक बार और ले जाएंगे ब्रेक कमांड पे,
सेलेक्ट करेंगे। अब आपको इस पॉइंट पे इसको ब्रेक करना पड़ेगा, नहीं तो ये पूरा ब्रेक कर देगा। इसको हम डिलीट कर लेते हैं, ये डिलीट हो गया। इसको हम स्ट्रेच करके थोड़ा इसके बाहर निकाल देते हैं, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इन लाइनों को डॉटेड लाइन में कन्वर्ट कर देते हैं। किसमें? डॉटेड लाइन। चलिए लेयर में जाके आप इसको डॉटेड लाइन में कन्वर्ट कर दीजिए। सेंटर लाइन में ये कन्वर्ट हो गया हमारा। अब ये ड्राइंग हमारी बन गई है। इसकी सिर्फ हमको डायमेंशनिंग करनी है, तो जल्दी से अब हम इसकी डायमेंशनिंग को करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। डायमेंशन में जाएंगे हम। डायमेंशन में जाने के बाद आप डायमेंशन स्टाइल में जाएंगे। यहाँ जाने के बाद आप मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफाई करने के बाद लाइन में जाएंगे, बेस लाइन। आपको इस पर कुछ नहीं करना, ये जैसा है वैसे ही आप इसको छोड़ दीजिए। अब सिंबल में जाइए, ये ठीक है। एरो साइज आप बढ़ा कर इसका 8 mm कर दीजिए। इसको मत छूइए, जैसा है उसको ऐसे रहने दीजिए। अब टेस्ट में जाइए। टेस्ट वहाँ हमने एरो साइज किया है उतना, तो यहाँ पर भी हम इसको 8 mm कर लेते हैं, 8.0। ये इसको आप ऐसे रहने दीजिए। इसको आप हॉरिजॉन्टल की जगह पर ISO ले लीजिए। ISO के अकॉर्डिंग करेंगे हम। फिट में जाइए आप। फिट में आप क्या करेंगे, लीडर आपको लेना है, ओवर डायमेंशन लाइन विथ लीडर। इसको हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप ड्रा डायमेंशन लाइन बिटवीन एक्सटेंशन लाइन, ये आप लेंगे इसमें। इससे क्या होगा कि ये सेंटर को भी रिप्रेजेंट करेगा। प्राइमरी यूनिट में जाइए। वहाँ पर जो हमारा यूनिट है, इसको हम पॉइंट पे नहीं लेना है, तो हम इसको 0 ले लेंगे, क्योंकि पॉइंट हमको देना नहीं है। इसको आपको आगे नहीं छेड़ना है, आप ओके कर दीजिए। अब यहाँ सेट करंट आप ज़रूर कीजिएगा। जैसे सेट आप करंट नहीं करेंगे तो जो आपने मॉडिफिकेशन किया है उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसमें देखिए बीच में डब्बा आ रहा है, ये डब्बे को हमें चेंज करना है। मॉडिफाई में जाइए, टेस्ट में जाइए। टेस्ट में यहाँ ड्रा फ्रेम अराउंड है, तो इसको आप क्लिक कर दीजिए, ये हट जाएगा इसके चारों तरफ। अब आप इसको ओके कर दीजिए, सेट करंट कर दीजिए, यहाँ पे क्लोज कर दीजिए। अब हम इसका डायमेंशन लेना शुरू करते हैं। चलिए पहले हम इसका डाया लेंगे, जितने डाये हमारे लगे हुए हैं। डायामीटर में जाएंगे हम। पहला डाया हमारा यहाँ पे है, ये देखिए आपके अलग अलग डायामीटर दिए गए हैं, तो अभी हम पहले अंदर वाले डाया को लेते हैं। 25 mm का डाया है। अब हम उसके बाद का डाया लेते हैं। डाया में जाइए आप, इसको क्लिक कीजिए, ये आपका नीचे साइड में ले लीजिए आप। यहाँ पे 45 डिग्री पे 45 का डाया है। रिपीट डाया में जाइए आप, इसको सेलेक्ट कीजिए। ये देखिए आपको 77 का डाया दे रहा है। रिपीट डाया में जाइए आप, इसको सेलेक्ट कीजिए। इसका डाया आपको डाया में नहीं है, ये हमको रेडियस में अब लेना है। डायमेंशन में जाइए, रेडियस लीजिए आप इसका, इसको सेलेक्ट कीजिए। ये आपको 73 का रेडियस दे रहा है। रिपीट रेडियस में जाइए, इसको सेलेक्ट कीजिए आप, 92 का रेडियस दे रहा है आपका। मल्टी लीडर डायमेंशन में हमको जाना है। मल्टी लीडर डायमेंशन, ये जो की वाला पार्ट है इसको सेलेक्ट करेंगे हम, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अब हम इसमें डायमेंशन लिखेंगे, 6.5 है हमारा, इंटू 3.25 की वे है
प्रकार से ये हमारी ड्राइंग बनकर तैयार हो गई है। ऐसी ही ड्राइंग को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी दिवाली।